हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले मैं निफ्टी 50 का एक बार एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, दोपहर के 2 बजे रहे, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है, एंड आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन निफ्टी में डिसेंट करेक्शन हुआ है। करंटली 177 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी। एंड यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं, एक सेकंड मैं इस चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आज निफ्टी में डिसेंट करेक्शन हुआ है, ठीक है। करंटली 184 पॉइंट्स डाउन है। एंड आपको पता होगा तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का मैं मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, जो कि है 24,800 के अप्रॉक्स में। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस रेजिस्टेंस से अभी फर्स्ट टाइम नहीं मार्केट नीचे गिर रहा है, मल्टीपल टाइम्स अप्रैल मंथ से ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है। इस बार भी वही चीज हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, एंड आज यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हो गया। इट मींस इस बार भी रेजिस्टेंस लेवल से डिसेंट सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है, या फिर मार्केट एकदम बुलिश हो गया था फिर भी अचानक नीचे गिरने लग गया, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज अनसर्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लियर कट प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेलिंग हो रहा है, तो इसमें ज्यादा हम लोग को चौंकने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे ध्यान दोगे तो जब तक निफ्टी इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसी तरीके से साइडवेज और अनसर्टेन मार्केट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर कट एक दिशा में आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा बाजार, जब तक ये इस जोन का ब्रेकआउट न दे दे। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ये बन जाएगा ट्रायंगल का बेस, ये बन जाएगा ट्रायंगल का रेजिस्टेंस लेवल। तो ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट जरूरी है, ठीक है। इस चार्ट पैटर्न पे कब से ट्रेड कर रहा है? मार्च महीने से ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी एक एक्सट्रीम बुलिश पैटर्न को एक्टिवेट कर देगा, एंड उसके बाद शायद से न्यू ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल भी फिर ये निफ्टी रखता है। अभी के लिए सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग का रखना है कि जब तक इस जोन में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही ऊपर नीचे घूमता चला जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो अप्रॉक्स 2% का तेजी देखने को मिल रहा है, 1450 के लेवल पे करेंटली ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आज कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करेगी, एंड इस रिजल्ट के पहले स्टॉक अपने क्रिटिकल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं इसको रिसेंटली 2 दिनों से कंटिन्यूसली कवर कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। रिजल्ट अभी तक कंपनी ने पब्लिश करे नहीं है, एंड रिजल्ट जैसा आएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक किस दिशा में जाएगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एस्ट्रल लिमिटेड के चार्ट को, तो नो डाउट यहाँ पे ये रिजल्ट आएंगे, बट वो जो क्रिटिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी आप लोगों को एक बार दिखाना मैं चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एस्ट्रल लिमिटेड अभी करेंटली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट जिसका मैं कई बार जिक्र आप लोगों को कर चुका हूँ, एंड इस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, इस सपोर्ट पे जब यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड करे थे। आपको मैंने क्या बताया था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दे, क्योंकि यहाँ पे इनफ बायर्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, और मल्टीपल रीजंस है मेरे पास जिस बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला था
कि एक दिन में 8% जो गिर गया था ना नीचे डीमर्जर न्यूज़ के चलते, उसके बावजूद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था स्टॉक को लेके, ये कहते हुए कि स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर रिजल्ट जैसे भी आए, अच्छा है खराब आए मैटर नहीं करता, अगर इन केस स्टॉक रिजल्ट के आने के बाद नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक फिर नहीं रहूंगा। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है इस स्टॉक को लेके। जैसे ही सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं इंस्टेंटली बेयरिश माइंडसेट रखने लग जाऊंगा एस्टर लिमिटेड को लेके। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक को बाई भी किया है, तो सिर्फ 1/3 क्वांटिटी, मैंने एग्रेसिव बाइंग नहीं करा है। यहाँ पे अगर इन केस नीचे गिरता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड करने का प्रेफर करूंगा लोअर लेवल पे, बट यहाँ पे मैं फिर से बुलिश व्यू लेके नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है। तो एस्टर लिमिटेड के रिगार्डिंग क्लियर कट मैंने पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दिया। अब स्टॉक को आप देखिए किस तरीके से वो बिहेव करता है। हालांकि मुझे भी लगता है ऐसा कि चांसेस कम ही हुए हैं कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देगा रिजल्ट को देखने के बाद, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कम मुझे लग रहा है थोड़ा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 2.69% के डाउनफॉल के साथ 1737 के लेवल पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो बेहतर है, रिजल्ट्स भी रिकवर कर रहे हैं, वैल्यूएशन भी ड्रॉप कर रहा है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। रिजल्ट कितना ही स्काई रॉकेट क्यों ना हो, स्टॉक एक सर्टेन प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही ऊपर मूव करता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कई बार मैंने प्रूव भी कर दिया है थ्रू टेक्निकल चार्ट्स। अब यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अब इस सपोर्ट लेवल को काफ़ी समय तक बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद ये अच्छा खासा नीचे भी गिर गया। अब देखिए लोअर लेवल से यहाँ से वी शेप में रिकवर ये कर रहा था स्टॉक, एंड इस वी शेप के रिकवरी हम लोग इस मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पे होता क्या है, एज यूजुअल जो हर बार होता है, ब्रेकआउट इसने दिया, लोगों को ट्रैप कर दिया इसने कि नहीं भाई चलो अब मैं बुलिश होने वाला हूँ, लोग ट्रैप हो गए, एट द एंड ये नीचे की ओर गिर गया। फिर अगेन ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करता है, फिर उसी रेजिस्टेंस से ये नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे इस अप्स एंड डाउन्स में एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग कहेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये बन गया लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया इसका राइट शोल्डर, ये बन गया इसका हेड। अब ये है इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का नेकलाइन। अगर इन केस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तब जाके हम लोग उम्मीद लगा के बैठेंगे कि चलो भाई स्टॉक अब यहाँ से बुलिश होगा। बुलिश भी कब होगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश होगा, लॉन्ग टर्म का बुलिश व्यू नहीं रहेगा इस छोटे से चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा चार्ट पैटर्न भी एक्टिवेट होता है या फिर ये चार्ट पैटर्न भी फेल हो जाता है। ये पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों के बाद। यहाँ पे हम लोग पहले से उम्मीद लगा के नहीं बैठेंगे कि नहीं भाई अब ये ब्रेकआउट दे ही देगा, खरीद लेते हैं पहले ही, नहीं, ये सब गलती मैं तो पर्सनली नहीं करता हूँ। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक डाउन है 2.4%, 3518 के लेवल पे अवेलेबल है। डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं, तो यहाँ पे इसके चार्ट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, जैसा प्राइस एक्शन हम लोगों ने रीड करा था, सेम वैसा ही स्टॉक बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे बहुत पिक्चर परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हो रहा है। मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकंड, इसको अभी डिलीट करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी हमारा ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों को मिल गए हैं। अब इन दोनों में जिस भी लेवल के पास आके बुलिश बिहेवियर दिखाएगा, वेल एंड गुड, हम लोग फिर आगे का कुछ डिसीजन लेंगे। उसके पहले बीच में तो कहीं भी नहीं। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, स्लो एंड स्टेडी तरीके से ही सही, बट धीरे धीरे करके स्टॉक एट द एंड नीचे की ओर ही गिर रहा है। अब मिलते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।